हेलो गाइस, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बाहुबली जीके स्टडी में। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम सभी लोग देखने वाले हैं जीके और जीएस का टॉप प्रीवियस ईयर के सवाल को। साथियों, जितना भी सवाल हम लेकर के आए हैं खान सर का बुक से लेकर के आए हैं, तो आप सभी से अपील है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और लास्ट में कमेंट भी करके बताइएगा कि आप सभी लोगों को कितना सवाल याद है। तो चलिए आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले सवाल को। देखिए, पहला सवाल आपको दिया हुआ है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थे? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो साथियों, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी थी। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला सवाल स्क्रीन पे आ गया है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगर इस प्रश्न की हम बात करें तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला सवाल पुनः स्क्रीन पे आ गया है, 3 नंबर। डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है? डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है? तो साथियों, डिवाइन लाइफ के लेखक जो है शिवानंदन है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर हम 3 नंबर सवाल की बात करें तो 3 नंबर सवाल जो है आरआरबी चेन्नई एसएम परीक्षा 2001 में ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल 4 नंबर है, नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पर की गई थी? नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पर की गई थी? तो योजना आयोग के स्थान पे की गई थी। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला सवाल है, पुनः स्क्रीन पे आ गया है, कहता है पृथ्वीराज रसो निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? पृथ्वीराज रसो निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? तो चंद्र बरदाई ने लिखी थी। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर हम 5 नंबर सवाल की बात करें तो 5 नंबर सवाल जो है आरआरबी रांची एसएम जीजी परीक्षा 2004 में ये सवाल पूछा गया था। साथियों, ये सवाल VVI है, आप सभी लोग हमेशा के लिए याद रखने का प्रयास करेंगे। अगला सवाल 6 नंबर है, साइमन कमीशन कब भारत आया था? साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो साथियों, साइमन कमीशन जो है 1928 ईस्वी में भारत आया था। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है 7 नंबर, जिंदगी का करवा किस भारतीय राजनीतिज्ञ की आत्मकथा है? जिंदगी का करवा किस भारतीय राजनीतिज्ञ की आत्मकथा है? तो चंद्रशेखर का आत्मकथा है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर हम 7 नंबर सवाल की बात करें तो 7 नंबर सवाल जो है आरआरबी बेंगलोर परीक्षा 2004 में ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल 8 नंबर है, प्रथम राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? प्रथम राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1965 ईस्वी में लागू हुआ था। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल 9 नंबर है, किताब दे इनसाइडर लिखी है? किताब दे इनसाइडर लिखी है? तो साथियों, किताब दे इनसाइडर जो है पीबी नरसिम्हा राव ने लिखा है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों, ये सवाल जो है 9 नंबर आरआरबी इलाहाबाद एसएम परीक्षा 2009 में ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल 10 नंबर है, इमरजेंसी के समय प्रेस की स्वतंत्रता पर कौन सा अनुच्छेद सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? इमरजेंसी के समय प्रेस की स्वतंत्रता पर कौन सा अनुच्छेद सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? तो साथियों, सबसे ज्यादा प्रभावित जो है अनुच्छेद 19 होता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल 11 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर हम 11 नंबर सवाल की बात करें तो 11 नंबर सवाल जो है आरआरबी महेंद्रू घाट पटना एशियन परीक्षा 2004 में ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल 12 नंबर है, मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो साथियों, मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत जो है 2014 में हुई थी। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन
बी हो जाएगा। अगला सवाल 13 नंबर है, यूनिटी मैनिफेस्टो किसने लिखी? यूनिटी मैनिफेस्टो किसने लिखी? तो कार्ल मार्क्स ने लिखी थी। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर हम 13 नंबर सवाल की बात करें तो 13 नंबर सवाल जो है आरआरबी जम्मू एसएम परीक्षा 2004 में ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल 14 नंबर है, किस योजना को हरित क्रांति से जोड़ा जाता है? किस योजना को हरित क्रांति से जोड़ा जाता है? तो चतुर्थ पंच वर्षीय योजना को हरित क्रांति से जोड़ा जाता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल 15 नंबर है, किसने पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी? किसने पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी? तो कमलेश्वर ने लिखी है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर हम 15 नंबर सवाल की बात करें तो 15 नंबर सवाल जो है आरआरबी चंडीगढ़ एशियन परीक्षा 2004 में ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल 16 नंबर है, वन नेशन वन टैक्स किस नीति को कहा जाता है? वन नेशन वन टैक्स किस नीति को कहा जाता है? तो जीएसटी को कहा जाता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 17 नंबर, देवदास उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? देवदास उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो साथियों देवदास उपन्यास जो है शरद चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर हम 17 नंबर सवाल की बात करें तो 17 नंबर सवाल जो है आरआरबी ईएसएम परीक्षा 2004 में ये सवाल पूछा गया है। पुनः यही सवाल जो है एक बार आरआरबी चंडीगढ़ टीसी परीक्षा 2004 में ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल 18 नंबर है, 1971 के युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? 1971 के युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम थे। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल 19 नंबर है, अंग्रेजी सीखने वाला प्रत्येक बच्चा इस कविता को याद करता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। यह कविता किसने लिखी? अंग्रेजी सीखने वाला प्रत्येक बच्चा इस कविता को याद करता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। यह कविता किसने लिखी? तो जेन टेलर ने लिखी। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर हम 19 नंबर सवाल की बात करें तो 19 नंबर सवाल जो है आरआरबी भोपाल जीजी परीक्षा 2007 में यह सवाल पूछा गया था। अगला सवाल 20 नंबर है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो साथियों संविधान सभा में कुल सदस्यों की जो संख्या है शुरुआत में 389 है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल 21 नंबर है, कॉलेज ऑफ द इंडिया म्यूटिनी किसने लिखी? कॉलेज ऑफ द इंडिया म्यूटिनी किसने लिखी? तो सैयद अहमद खान ने लिखी है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर हम 21 नंबर सवाल की बात करें तो 21 नंबर सवाल जो है आरआरबी सिकंदराबाद एशियन परीक्षा 2001 में ये सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल पुनः स्क्रीन पे आ गया है। कहता है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन जो है भारत 1946 में आया था। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है 23 नंबर, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो साथियों पोस्ट ऑफिस के लेखक जो है रविंद्रनाथ टैगोर है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर हम 23 नंबर सवाल की बात करें तो 23 नंबर सवाल जो है आरआरबी गोरखपुर एशियन परीक्षा 2005 में सवाल पूछा गया था। अगला सवाल 24 नंबर है, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर हम 24 नंबर सवाल की बात करें तो 24 नंबर सवाल जो है आरआरबी इलाहाबाद टीसी परीक्षा 2016 में सवाल पूछा गया था। अगला सवाल
25 नंबर है, पारंपरिक तौर पर किसे लाइट का लेखक माना जाता है? तो होम को माना जाता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर हम 25 नंबर सवाल की बात करें तो 25 नंबर सवाल जो है आरआरबी भुवनेश्वर एसएम परीक्षा 2004 में ये सवाल पूछा गया था। साथियों, हम आप सभी के लिए 25 सवाल लेकर के आए थे। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप सभी लोगों को 25 में से कितना सवाल याद है। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।